तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 15 ज़ुल्हिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 15 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। लखनऊ के लुलु मॉल में मुबैना तौर पर नमाज की अदायगी पर मचा हंगामा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशान गोल्फ सिटी इलाके में पिछले दिनों खुले लुलु मॉल मुबैना तौर पर अपने इहाते के अंदर नमाज की इजाज़त देने और सिर्फ मुसलमानों को नौकरियां देने पर तनाज़ुआत के दायरे में आ गया है। ये तनाज़ुआ उस वक्त पैदा हुआ जब कुछ लोगों के ज़रिए मुबैना तौर पर लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। दाएं बाजू की तंजीम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ अरकान ने जुमेरात को मॉल के गेट पर धरना दिया। खुद को महासभा का कौमी तर्जमान बताने वाले शशि चतुर्वेदी ने इल्ज़ाम लगाया कि एक ख़ास बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फिर मॉल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हिंदुओं और दीगर मजहबी लोगों को भी मॉल के अंदर पूजा करने की इजाज़त दें। चतुर्वेदी ने दावा किया कि उन्हें और महासभा के दीगर अरकान को मॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मॉल तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। मॉल के अंदर किसी भी तरह के मजहबी काम या इबादत की इजाज़त नहीं है। हम अपने अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसी सरगर्मियों पर नज़र रखने की तरबियत देते हैं। मुजाहरे के दौरान सुशान गोल्फ सिटी थाने के कुछ पुलिस एहलकार अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लुलु मॉल के बाहर पहुँचे। उसके बाद शशि चतुर्वेदी और तंजीम के दीगर लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि मॉल के अंदर नमाज अदा की गई जो कि आवामी मकामात पर नमाज की इजाज़त न देने की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। महासभा के अरकान ने जुमे को लुलु मॉल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पुलिस से इजाज़त भी मांगी। ताल्लुकात आम्मा के अफसर हुसैन ने पुलिस को बताया कि नमाज पढ़ने वालों में मॉल का मुलाजिम या अहलकार नहीं है। उनकी तहरीर की बुनियाद पर नमाज पढ़ने वाले नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और केस की तफ्तीश की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल कहे जा रहे लुलु मॉल का इफ्तिताह 10 जुलाई को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस दौरान रियासती हुकूमत के कई वज़रा और लुलु ग्रुप के सदर यूसुफ अली भी मौजूद थे। कोची, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के बाद अबूजबी में वाक़े लुलु ग्रुप ने लखनऊ के सुशान गोल्फ सिटी में ये मॉल खोला है। इस पूरे मंजरनामे के तनाजुर में एक फेसबुक सारिफ नेहा भारती ने लिखा कि लुलु मॉल की इतनी पब्लिसिटी तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जाने से नहीं हुई जितनी मुसलमानों के नमाज पढ़ने से हो रही है। आरएसएस पर दलित मुसन्निफ की किताब ने सियासत में मचा दी हलचल। कर्नाटक में मुमताज़ दलित मुसन्निफ और समाजी कारकुन देवनूर महादेवा की आरएसएस पर किताब आरएसएस आला अगला यानी आरएसएस गहराई और चौड़ाई से रियासती सियासत में खलबली मच गई है। दाएं बाजू के लोग किताब को आरएसएस के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस किताब ने फ़रोख्त के मामले में रियासत में एक रिकॉर्ड बना दिया है। किताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक अलग बाब है और उन्हें उत्सव मूर्ति के तौर पर बयान किया गया है और मजीद कहा गया है कि हकीकी कंट्रोल नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास है। किताब में मुसन्निफ ने आरएसएस के बेशतर अरकान को मुनवादी कहा है और ये भी कहा है कि वो इंडिया के आईन को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवद गीता ग़ुलामी का एक वसीला है। दाएं बाजू और बीजेपी के हामी इस 72 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब की इशाअत के वक्त पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि ये किताब सियासी मफादात के साथ 2023 के असम्बली इंतखाबात को जहन में रखकर लिखी गई है। अपोजिशन लीडर सदारामिया ने जुमेरात को देवनूर महादेवा की हिमायत करते हुए कहा कि वो आरएसएस के बारे में जो कुछ कह रहे हैं इसमें क्या गलत है। सदारामिया ने मजीद कहा कि देवनूर ने मुनासिब दस्तावेजात और सबूत जमा करके किताब लिखी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई सच बोलने की हिम्मत करता है तो आरएसएस उससे नाराज़ हो जाती है क्योंकि उन्हें सच पसंद नहीं है, इसलिए वो देवनूर महादेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आज़ादी
آزادی اظہار کے بنیادی حق میں رکاوٹ ڈالنے والا عمل ہے۔ واضح رہے کہ اس کتاب کے 6 پبلشرز ہیں جنہوں نے 9000 نسخے چھاپے ہیں۔ کتاب کے تمام نسخے فروخت ہو چکے ہیں اور پبلشرز بڑے پیمانے پر مزید نسخے شائع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہونا طے ہے۔ پولیس افسر نے پی ایف آئی کا موازنہ RSS سے کیا، مچا ہنگامہ۔ بہار پولیس نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI سے تعلق رکھنے کے الزام میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے پٹنہ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مانوجیت سنگھ ڈھلو نے PFI کا موازنہ RSS سے کر دیا۔ جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کے دوران مانوجیت سنگھ نے پٹنہ کے پھلواری شریف علاقے میں گرفتار مشتبہ دہشت گردوں کی طرف سے نوجوانوں کو دی جانے والی جسمانی تربیت کے بارے میں کہا کہ جس طرح RSS اپنی شاخہ منعقد کرتی ہے اور لاٹھی کی ٹریننگ دیتی ہے، اسی طرح سے یہ لوگ نوجوانوں کو بلا کر انہیں جسمانی تربیت دیتے تھے اور ان کی برین واشنگ کر کے ان کے ذریعے اپنا ایجنڈا لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتے تھے۔ BJP کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ پٹنہ کے SSP کا یہ کہنا کہ RSS کی سرگرمیاں اور PFI کی تربیت ایک طرح کی ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت بیان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ RSS ایک حقیقی قوم پرست تنظیم ہے، اس کے رضاکار ہمیشہ ملک کی ترقی، ثقافت اور دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، ہمیں ان کے کام پر فخر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ PFI جیسی ملک دشمن تنظیم سے اس کا موازنہ کرنا اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیان اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ NDTV کے مطابق BJP رہنماؤں کی تنقید کے بعد نتیش کمار نے سینئر پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر اس معاملے میں پولیس افسر ڈھلو سے وضاحت طلب کریں۔ تاہم جیتن رام مانجھی کے ہندوستان عوامی مورچے نے پولیس افسر کی حمایت کی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر دانش رضوان نے کہا کہ پولیس افسر پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسر نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ وہی کام کر رہے تھے جو RSS کی شاخاؤں میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ RSS کو دہشت گرد تنظیم کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP جان بوجھ کر پٹنہ کے SSP کو اس تنازع میں گھسیٹ رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسلامک اسٹیٹ کی بات کرنا جرم ہے تو پھر ہندو راشٹر کی وکالت کرنا کہاں سے ٹھیک ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسلامی ریاست کا تصور کرنے والوں کو جیل تو پھر ہندو راشٹر کی بات کرنے والوں کو چھوٹ کیوں ہے۔ الہ آباد میں بائے بائے مودی لکھا ہورڈنگ دیکھا گیا، 5 گرفتار۔ اتر پردیش کے الہ آباد میں نریندر مودی سرکار میں ضروری اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، کسانوں کے احتجاجی مظاہرے اور بے روزگاری سے متعلق تنقیدی ہورڈنگ لگانے کے سلسلے میں پولیس نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے 2 بڑے چوراہوں پر لگائے گئے ہورڈنگ کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کو بدنام کرنا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ ہورڈنگ تلنگانہ کے ایک شخص سائی کے کہنے پر لگائے گئے تھے جو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی یعنی TRS سے وابستہ ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں TRS مودی حکومت کی سخت ناقد کے طور پر ابھری ہے، جہاں پارٹی کے سربراہ اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر حملہ آور کے طور پر نظر آئے ہیں۔ اس پوسٹر میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ہاتھ میں گھریلو گیس کا سلنڈر لیے دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی قیمت 1105 روپے لکھی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ مودی سر کا امیج گراف دن بدن بڑھ رہا ہے، آپ نے کسان تحریک کے دوران کئی کسانوں کی جان لے لی اور کانٹریکٹ بیسڈ نوکریوں سے نوجوانوں کے خواب کو کچلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہیشٹیگ بائے بائے مودی بڑے حروف میں لکھا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے لوگوں کی پہچان انکت کیسروانی، ابھے کمار سنگھ، راجیش کیسروانی، شیو اور دھرمیندر کمار عرف ناکا کے طور پر کی گئی ہے۔ دہلی پولیس کی چارج شیٹ، جہانگیر تشدد کو CA شاہین باغ تحریک سے جوڑ دیا گیا۔ دہلی پولیس نے گزشتہ روز یہاں کی ایک عدالت میں جہانگیر پوری تشدد سے متعلق چارج شیٹ پیش کی، جس میں پولیس نے جہانگیر پوری تشدد کو شاہین باغ CA NRC مظاہروں کی توثیق قرار دیا ہے۔ ستیہندی.com کی رپورٹ کے مطابق چارج شیٹ میں کہا گیا کہ کل 9 ہتھیار، 5 زندہ کارتوس، 2 خالی کارتوس، 9 تلواریں اور 11 ملزمان کے کپڑے جو واقعے کے وقت پہنے ہوئے تھے اور وہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہے تھے برآمد کیے گئے ہیں۔
उधर एक दूसरी खबर में कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में मीटिंग खत्म हो गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से होते हुए तकरीबन 3500 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये तमाम फासला पद यात्रा की शक्ल में किया जाएगा। इस पद यात्रा में कांग्रेस पार्टी की पूरी क़यादत और कारकुनान शिरकत करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आज नफरत की सियासत वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी मुल्क की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया था और जिनके नज़रिए के नतीजे में बाबाए कौम का कत्ल हुआ था। इन हालात में भारत जोड़ो यात्रा तमाम भारतीयों को मुत्तहिद करने के लिए एक मुल्क गिर तहरीक है। एक तीसरी खबर में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त ज़मानत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मंजूर हो गई है। मुबैना ट्वीट के मामले में पटियाला हाउस की सेशन अदालत ने आज ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम मोहम्मद ज़ुबैर अदालत से पेशगी इजाज़त लिए बगैर बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते। उन्हें 50,000 के निजी बेल बॉन्ड पर ज़मानत दी गई है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।